समुद्र मंथन जब भगवान ने किया तो समुद्र से विष प्रकट हुआ। सब लोग व्याकुल हो गए। शंकर जी को बुलाया गया और शंकर जी से कहा, ये विष आप पी लो। शंकर जी ने उस विष को पी लिया। कैसे पिया? फोटो में, चित्र में लोग बना देते हैं कि शंख में लेकर, खप्पर में लेकर, पात्र में लेकर शंकर जी विष पी रहे हैं। ये सब गलत बात है। भागवत में सीधे सीधे लिखा है कि ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। उस हालाहल विष को भगवान शंकर ने अपने करतल में लिया। जैसे हम लोग चरणामृत लेते हैं, अपने करतल में लेकर ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव। महादेव भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया। हाथ में लेकर के क्यों पिया? क्यों? बोले भगवान शंकर ने सोचा ये विष नहीं है, ये तो चरणामृत है, ये विष नहीं है, अमृत है। बोले कैसे? बोले जब घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो शालिग्राम भगवान को, ठाकुर बाबा को पंचामृत में स्नान कराया जाता कि नहीं? और पंचामृत में दूध दही घी में स्नान कराते हैं तो दूध दही घी क्या बन जाता? बोले चरणामृत बन जाता। भगवान शंकर ने सोचा आज भगवान नारायण कच्छप बन करके समुद्र के अंदर बैठे हुए हैं, आज तो ये क्षीर सागर पूरा समुद्र ही चरणामृत बना हुआ। ठाकुर जी तो इसी में डुबकी लगा रहे हैं और एक रूप से भगवान समुद्र के तट पर खड़े होकर मंथन कर रहे थे। भगवान शंकर ने सोचा भीतर तो ठाकुर जी बैठे बैठे हैं, लेकिन ये समुद्र अपनी लहरों के द्वारा भगवान नारायण के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। बार बार समुद्र की लहर आती और भगवान के चरणों को छू करके चली जाती। भगवान शंकर ने सोचा आज तो पूरा समुद्र ही चरणामृत बना। लेकिन इतना चरणामृत पीने का सामर्थ्य कहां है? वो कहते हैं ना कि किसी चिड़िया के मन में बड़ी श्रद्धा हो कि हम समुद्र का पान कर लें। भले उसकी श्रद्धा है, लेकिन बेचारी क्या करेगी, 4 बूंद से ज्यादा तो पी नहीं पाएगी। पूरा समुद्र उसके पेट में कहां आएगा? लेकिन वो 4 बूंद पी करके संतोष करेगी। उसी प्रकार भगवान शंकर ने सोचा आज तो पूरा समुद्र ही चरणामृत बना है, लेकिन संपूर्ण समुद्र को मैं पी नहीं पाऊंगा। लेकिन इसका जो सार निकला इस मंथन से, इस चरणामृत का मंथन हुआ और इससे जो सार निकला वही तो ये विष है। ये विष नहीं है, ये तो अमृत है। और ये समझकर भगवान शंकर ने हाथ में लिया, ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विष अभक्षयन महादेव। भगवान पी। पार्वती जी ने कहा आप क्या करने जा रहे हैं? इन देवताओं के कहने पर आप विष पीने जा रहे हैं। इन देवताओं को देखो, ये कितने चतुर हैं। अगर अमृत निकलता तो आपको नहीं बुलाते, विष निकला तो आपको पिलाने चले आए। भगवान शंकर ने कहा देवी आप चिंता मत करो, ये विष अनिष्ट नहीं करेगा, ये मंगल करेगा। क्यों? बोले इस विष को मैं पीने जा रहा हूं, पहले से हृदय में राम बैठे हैं। भगवान शंकर के हृदय में राम जी। हस्ते च माला हृदय राम तत्वम जिह्वाग्र भागे बर राम मंत्रम यन मस्तके राघव पाद तीर्थम शिवम भा भागवतम नमामि। भगवान शंकर ने कहा हृदय में राम है और ये विष है, इधर से विष पिएंगे, भीतर में राम जी बैठे हैं, दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। बोले क्या हो जाएंगे? बोले राम और विष दोनों मिल गया तो क्या होगा? बोले विश्राम हो जाएगा। यही तो विश्राम है, सारे ब्रह्मांड को विश्राम मिलेगा। पी लिया विष। कथाओं में अलग अलग दृष्टिकोण होता है भाव की पुष्टि के लिए। भगवान शंकर ने विष पिया। पीने के बाद उस विष को गले के नीचे भी नहीं जाने दिया और बाहर भी नहीं आने दिया, बीच में रोक रखा। क्यों? बोले बाहर अगर ये विष गया
तो संसार के प्राणी दुखी होंगे जो भगवान के भक्त हैं, और अगर ये भीतर गया तो भगवान को कष्ट होगा, भीतर राम जी बैठे।